हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम बात करेंगे वीआईटी वेल्लोर में गेस्ट हाउस क्या है और आप उसकी बुकिंग कैसे कर सकते हो। ये मेनली पेरेंट्स और सिबलिंग्स के लिए होता है। मतलब जब भी आप ओरिएंटेशन के समय आते हो या एडमिशन के समय आते हो और आप चाहते हो कि आपके पेरेंट्स आपके साथ रहें कैंपस में कुछ समय के लिए, तो आप उनको गेस्ट हाउस में रुका सकते हो। और उसकी आप बुकिंग कैसे करोगे वो मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। तो बैकग्राउंड में ये गेस्ट हाउस की फ़ोटोज़ मैंने रख दी हैं, तो आप वो चेंज होती रहेंगे, वो आप देख लेना कैसा क्या है। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले गेस्ट हाउस को समझते हैं क्या है। तो वीआईटी के कैंपस के अंदर ही एक ऑफिशियल गेस्ट हाउस होता है। तो मेनली ये यूज़ होता है, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स रुक सकते हैं यहाँ पे, या फिर कोई ऑफिशियल गेस्ट आता है उनके वीआईटी वेल्लोर में, तो वो लोग यहाँ पे रुक जाते हैं। और तो टोटल 61 रूम्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, और सब हाई डिमांड पे रहते हैं। मतलब यहाँ पे रूम्स बहुत जल्दी फुल हो जाते हैं, स्पेशली ओरिएंटेशन टाइम में और एडमिशन टाइम। मतलब ये दो समय में बहुत जल्दी फुल हो जाते हैं और सब लोग यहाँ पे रहने आते हैं। तो अब ये देख लेते हैं कौन बुक कर सकता है इन सारे रूम्स को। तो पेरेंट्स यहाँ पे बुक कर सकते हैं रूम्स को, सिबलिंग्स कर सकते हैं। मतलब पेरेंट्स की जगह अगर सिबलिंग्स रहना चाहते हैं तो वो एक फॉर्म भर के वो लोग भी बुक कर सकते हैं रूम्स को। बस ये है कि स्टूडेंट खुद डायरेक्टली बुक नहीं कर सकता यूजुअली, क्योंकि यही दो को अथॉरिटी है बुक करने के लिए। तो ऑफिशियल रूल ये कहता है कि बुकिंग पेरेंट्स के नाम पे होगी या फिर उनके थ्रू ही हो सकती है। कोई भी स्टूडेंट अपने लिए बुक नहीं कर सकता या फिर कुछ अपने पर्सनल यूज़ के लिए बुक नहीं कर सकता। तो अब स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि आपको कैसे बुकिंग करनी है। तो देख लेते हैं स्टेप वन जो है, आपको सबसे पहले अवेलेबिलिटी चेक करनी है। तो सबसे पहले आपको गेस्ट हाउस में कॉल करना पड़ेगा। ये मैंने दो नंबर दे दिए हैं, इसको आप नोट कर लो। और इसमें किसी भी नंबर पे आप कॉल लगा सकते हो या फिर आप ईमेल कर सकते हो इस ईमेल एड्रेस पे। तो रूम्स बहुत लिमिटेड होते हैं, पहले आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि ये रूम्स अवेलेबल है भी या नहीं। तो पहले आप अवेलेबिलिटी चेक करोगे, उसके बाद बुकिंग के आपके पास दो मेथड होंगे, दोनों बताऊंगा। तो पहला मेथड देख लेते हैं, एक ऑनलाइन फॉर्म होता है। तो ये इस वेबसाइट पे आप जा सकते हो और यहाँ से ऑफिशियल पोर्टल से आप बुकिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करनी होती है, जैसे स्टूडेंट की डिटेल्स जो भी होगी, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा या उनका क्या हॉस्टल है वो उनको फिल करना रहेगा। और गेस्ट की डिटेल्स जो भी होंगी, मतलब पेरेंट्स आ रहे हैं या सिबलिंग्स आ रहे हैं, तो उनकी डिटेल्स फिल करनी रहेंगी। किस कब से कब तक वो रहेंगे, मतलब डेट्स फिल कर सकते हैं। और रूम टाइप उनको क्या चाहिए, रूम टाइप भी आगे मैं बताऊंगा। बहुत सारे रूम्स होते हैं यहाँ पे अलग अलग, तो रूम्स उनको जो लेना है वो ले सकते हैं। तो फॉर्म सबमिट होने के बाद ये जो भी रिक्वेस्ट है, फॉर्म है, वो गेस्ट हाउस को जाता है और फिर आपको एक कंफर्मेशन ईमेल आ जाता है कि आपकी बुकिंग हो गई है। तो पहला तो मेथड ये है जिसमें आप बुक कर सकते हो। दूसरा मेथड होता है ईमेल वाला, जिसमें ईमेल बुकिंग होती है। आपको एक ईमेल भेजना होता है और स्टूडेंट नेम उसमें होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, हॉस्टल रूम, फ़ोन नंबर, जैसा भी उसमें था फॉर्म में, वही सारी चीज़ें आपको भेजनी होती हैं। और फिर आपको गेस्ट की डिटेल्स भेजनी होती हैं, गेस्ट नेम, आपका क्या रिलेशनशिप है उनसे, और एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सारी गेस्ट की डिटेल्स जाती हैं। और उसके बाद बुकिंग, मतलब अराइवल डेट टाइम क्या रहेगा उनका, डिपार्चर डेट क्या रहेगी, कितने लोग हैं और रूम टाइप क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको ईमेल में मेंशन करनी पड़ेगी। और फिर आप भेज सकते हो, तो आपका कंफर्मेशन हो जाएगा, रूम बुक हो सकता है। लेकिन अगर ये जितनी भी डिटेल्स मैंने बताई हैं, अगर वो कंप्लीट नहीं है तो आपकी बुकिंग रिजेक्ट हो जाएगी। फिर आपका जो भी पेमेंट होगा वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तीसरा जो स्टेप है वो है अप्रूवल का। तो कभी कभी आपको वार्डन से भी अप्रूवल लेना पड़ सकता है कि हमारे पेरेंट्स आ रहे हैं या सिबलिंग्स आ रहे हैं, आपको अथॉरिटी के पास जाना पड़ सकता है। और स्पेशली पीक टाइम पे ऐसा ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। फिर गेस्ट हाउस टीम आपको एक कंफर्मेशन मेल भेजती है कि, और उसमें शायद एक दिन लगता है लगभग, जिसमें कि अप्रूवल हो जाता है वार्डन की तरफ से, अथॉरिटी की तरफ से, और आपको कंफर्मेशन भेज दिया जाता है कि रूम बुक हो गया है। और फिर आता है स्टेप 4, जिसमें वही मैंने बताया कि ईमेल आपको आता है और रूम रिज़र्व हो जाता है। और इसमें आप ये ध्यान रखना कि रूम सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए मतलब होल्ड होता है। अगर थोड़ा सा लेट हुआ चेक इन या फिर चेकआउट लेट हुआ तो थोड़े से आपको इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन जैसा ये है कि 4 तारीख की 12 बजे अगर आपका चेक इन है और अगर आप 2-3 बजे आ रहे हो, तो हो सकता है उसमें कैंसिल भी हो जाए, क्योंकि जो लोग उधर ऑफलाइन बुकिंग भी करते हैं तो उन लोग को भी रूम मिल जाता है कभी कभी। तो वो ध्यान रखना। फिर आता है आपका चेक इन प्रोसेस, जिसमें जब भी अराइवल होगा, मतलब जब भी आपके गेस्ट आएंगे, तो एक स्टूडेंट की आईडी कॉपी लगेगी, स्टूडेंट आईडी कॉपी, और पेरेंट्स का आधार कार्ड लगेगा या फिर कोई भी आईडी प्रूफ लग सकता है। तो वो उनको ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्यूमेंट्स ये सारी ले जाएं, क्योंकि तभी वो वेरीफाई होगा। और अगर कोई भी आईडी इसमें मिसमैच होती है या अगर वो एक आईडी लाना भूल जाते हैं तो उनको एंट्री नहीं मिलेगी।
अब ये देख लेते हैं कि पेरेंट्स और सिबलिंग्स के लिए स्टे रूल क्या है, मतलब कौन-कौन अलाउड होता है। तो मैंने जैसे बताया पेरेंट्स अलाउड होते हैं, सिबलिंग्स अलाउड होते हैं। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ़ रजिस्टर्ड गेस्ट ही स्टे कर सकते हैं। मतलब अगर कोई दूसरा व्यक्ति आ गया स्टे करने, तो वो नहीं चलता है। रूम कैपेसिटी स्ट्रिक्ट होती है, मतलब जैसे एक होता है एग्जीक्यूटिव रूम जिसमें 2 एडल्ट्स ही रह सकते हैं। एक होता है प्रीमियम जिसमें 2 प्लस 1 एक्स्ट्रा होता है, तो प्रीमियम रूम भी होता है एक। और एक्स्ट्रा बेड का चार्ज लग सकता है, अगर आप एक एक्स्ट्रा बेड लेते हो तो उसका चार्ज एक अलग से लग सकता है। जैसे एग्जांपल के मैं बोलूँ कि अगर एक पेरेंट है, मतलब एक मम्मी पापा हैं और एक सिबलिंग है, तो वो एक्स्ट्रा बेड के साथ अलाउ कर सकते हैं, लेकिन उसका चार्ज लगेगा, तो वो ध्यान रखना। अब मैं आपको रूम्स बता देता हूँ कि कैसे कैसे होते हैं, तो रूम के चार्जेस भी बता देता हूँ। जैसे एग्जीक्यूटिव रूम अगर आप लेते हो तो 3200 पर डे के हिसाब से लगता है। प्रीमियम रूम लोगे तो 3500, फैमिली रूम लोगे तो 4100, अपार्टमेंट लोगे तो 5800, और एक्स्ट्रा बेड आप लेते हो तो 1100 रुपये आपका एक्स्ट्रा बेड का लगता है। लेकिन इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड होता है, मतलब जो भी चीज़ें होंगी उसमें आपका ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड होगा। तो ये रूम के चार्जेस भी मैंने आपको अप्रॉक्स बता दिए, हो सकता है चेंज भी हो जाए। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट रूल्स, क्योंकि सबको पता होना चाहिए कि आप आ रहे हो स्टे करने, तो आपके क्या क्या रूल्स होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो स्ट्रिक्ट रूल्स हैं उसमें आपका नो अल्कोहल है, ये गेस्ट के लिए भी है। मतलब यहाँ पे आप अल्कोहल नहीं पी सकते, आप स्मोक नहीं कर सकते। कोई भी आउटसाइड गेस्ट, मतलब जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो अनरजिस्टर्ड स्टे भी है, तो कोई भी अनरजिस्टर्ड गेस्ट भी नहीं आ सकता। मतलब जितना फॉर्म भरा है उतने ही लोग आ सकते हैं। और अगर आपका स्टे ख़त्म हो गया है उसके बाद भी आप रह रहे हो अनरजिस्टर्ड स्टे, तो वो गलत है, पेनल्टी आपको लग सकती है। और टाइमिंग में ऐसा है कि 24 चेक इन चेकआउट है, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आप रात में भी चेक इन कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। और मिनिमम 7 दिन की एडवांस बुकिंग नेसेसरी है, मतलब 7 दिन पहले आपको एडवांस बुकिंग करनी पड़ेगी, तभी एक तो आपको रूम मिल पाएगा और वो लोग आपकी व्यवस्था कर सकते हैं। अब मैं स्टूडेंट रिव्यूज़ आपको बता देता हूँ कि क्या क्या मैंने सुना है, क्या देखा है। तो रेडिट पे मैंने स्टूडेंट्स को ये बोलते हुए देखा है कि रूम मोस्टली ऑलरेडी फुल होते हैं, मतलब कभी आपको इजीली नहीं मिलेंगे। तो ये ध्यान रखना कि आप पहले ही एडवांस बुकिंग कर रहे हो या फिर कुछ हफ्ते पहले बुक कर रहे हो, तभी आपको एक अच्छा सा रूम मिल सकता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं लास्ट मोमेंट पे एक बुकिंग कर लूँगा, मतलब 2-3 दिन जाने से पहले, तो वो थोड़ा रिस्की हो सकता है। थोड़ा-सा आपको अर्ली बुकिंग करनी पड़ेगी जिससे कि आपको रूम अवेलेबल मिल जाए, आपके जैसे आपका हॉस्टल बुकिंग था सेम वैसा ही होता है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे ही होता है। अब मैं आपको एक टिप्स एंड ट्रिक्स बता देता हूँ। तो ओरिएंटेशन के टाइम अगर आप आना चाह रहे हो अपने पेरेंट्स के साथ और उनको रुकाना चाह रहे हो, तो कम से कम 2-3 हफ्ते पहले आपको बुक करना चाहिए। और आपको बैकअप प्लान भी रखने चाहिए, मतलब जितने भी होटल्स होते हैं, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे अवेलेबल ना हो, तो होटल्स को बैकअप में रखना। और हमेशा कॉल और ईमेल करके जाना, मतलब एक बार आप कॉल कर लो अवेलेबिलिटी के लिए, फिर आप ईमेल भी कर सकते हो कि हम लोग आ रहे हैं या फिर हमारा बुक हो गया है। तो ये भी आप अवेलेबिलिटी के लिए चेक कर सकते हो। कंफर्मेशन हमेशा रखना, डबल कंफर्मेशन। और फैमिली के साथ अगर आप आ रहे हो तो फैमिली रूम बेस्ट ऑप्शन होता है, तो फैमिली रूम आप ले सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, और भी ऐसे ही कुछ डाउट्स हों तो कमेंट्स में बताना, कोशिश करूँगा मैं रिज़ॉल्व कर दूँगा। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग गेस्ट के साथ आते हैं, मतलब अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं, लेकिन उनको कहाँ रुकाएँ और क्या इश्यूज़ आ जाते हैं, वो बहुत सारे होते हैं। तो सारी चीज़ें मैं बता दी है। थैंक यू।